हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें भी सर्वप्रथम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की आधारशिला कैसे स्टार्ट होती है, कौन कौन सी कंपनियों का किस किस वर्ष में आगमन होता है, भारत में व्यापार में क्या स्थिति होती है, कौन कौन से वायसराय होते हैं, इस सब को लेकर आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे पुर्तगालीज। पहला कहाँ पढ़ेंगे? पुर्तगाली। वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष आया था? तो इसका आंसर हो जाए 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया था। फिर वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? मतलब एक अब्दुल मजीद नामक गुजराती नाविक था जिसने भारत में वास्को डी गामा की रास्ता दिखाने में सहायता की थी। फिर आएगा वास्को डी गामा के बाद भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल को दूसरा पुर्तगालीज माना जाता है। फिर आएगा वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो यह था 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। फिर तीसरी बार भारत कब आया था? तो 1524 ईस्वी में कोचीन में आया था, यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा तत्कालीन शासक कौन था? जमोरिन, जिसने भारत में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। फिर मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? मतलब पुर्तगाली। मतलब सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। किस यूरोपीय देश ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र की स्थापना की थी? तो ये भी आएगा, पुर्तगीज ने सामुद्रिक व्यापारी केंद्र की स्थापना की थी। फिर पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? मतलब कौन से स्थान पर उन्होंने दुर्गीकरण किया था या दुर्ग का निर्माण कराया था? तो कोचीन में 1503 ईस्वी में इन्होंने किया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाएगा? मतलब वायसराय भारत में कौन था पुर्तगाली का? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत का में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को ही ब्लू वाटर पॉलिसी ने स्टार्ट किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? मतलब अल्बुकर्क को माना जाता है, जिसने भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखी। तो वो कौन था? अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी था। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो ये आएगा, अल्बुकर्क ने 1510 में किया था। तो इसने गोवा किससे छीना था? तो इसने छीना था बीजापुर के शासक से। फिर अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? तो गोवा में हो गई थी। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो ये अल्बुकर्क ने भारत में हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये पश्चिम बंगाल की हुगली में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। फिर पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या गया था? ये 1529 से 38 तक भारत में नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल रहता है। फिर भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या था? पहले कौन आए? पुर्तगीज आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो ये इनका क्रम चलता है, पुर्तगीज, डेनिश, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ये कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? मतलब यूरोपीय कंपनी थी, इनका स्थापना वर्ष क्या था? फिर आएगा, पहला क्या आएगा? एस्तादो डा इंडिया यानी पुर्तगीज कंपनी की इसकी स्थापना हुई थी 1498 में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी थी 16 सेंचुरी में। फिर बेरिंग द ओस्ट इंडीज से कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी 1602 में हुई थी। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में हुई थी। फिर कंपनी द देज इंडेज ओरिएंटल मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। रहेगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को अड्डे के रूप में उपयोग करने वाले कौन करते थे? मतलब ये कौन थे? पुर्तगाली। मतलब हुगली का उपयोग एक समुद्री डकैती में अड्डे के रूप में कौन करते थे? तो इसका आंसर आ जाए पुर्तगाली। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने। और ये स्वतंत्र भारत के बाद में भी जो भारत सरकार ने लिया था ना, वो पांडिचेरी को पुर्तगालियों से लिया था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? तो यह जाएगा पुर्तगालियों की देन है। कौन? तंबाकू और लाल मिर्च। फिर आएगा आलू मक्का कौन? तो पुर्तगाली। भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की या पुर्तगाली की। सेकंड आएगा डच कंपनी। तो पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो कौन थे? डच थे।
मतलब पुर्तगाली फर्स्ट पे आए थे और सेकंड बार भारत में कोई कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी तो वो थी डच। डच कहाँ के निवासी थे तो ये नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था तो ये सरकारी कंपनी थी, मतलब डच कंपनी थी वो पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। भारत के साथ व्यापार के लिए दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1602 ईस्वी में। किस व्यापारी कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मूसलीपट्टनम में अपने ठिकाने की स्थापना की थी, मतलब डचों ने। मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मूसलीपट्टनम में अपने ठिकाने की स्थापित किया तो डचों ने। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित की गई थी तो ये पीपली में 1627 में। पीपली में 1627 में डचों की पहली कंपनी बंगाल में स्थापित की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की तो 1632 में पटना में स्थापित की। डचों ने चिंसोराम में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित, चिंसोराम में व्यापारिक कंपनी कब थी 1653 ईस्वी। तो डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोली, पहली थी मूसलीपट्टनम, सेकंड हो गई पीपली में, फिर हो गई पटना में, फिर चिंसोराम में कहाँ पर हुई थी 1653 ईस्वी में स्टार्ट की गई। डचों के किस किले को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता है तो ये जाएगा चिंसोरा किले को। तो इसकी फैक्ट्री का निर्माण कब कराया था 1653 ईस्वी में कराया था। तो डचों के किस किले को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर आएगा चिंसोरा किले को। फिर पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था, डचों ने कराया था। मतलब कोची पहले कौन था, पुर्तगीज के पास था, इसके बाद पुर्तगीज से छीनकर डचों ने वहाँ पर विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था, डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था तो ये था बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था बेदरा का युद्ध 1759 में, उसी से डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन थे, मूसलीपट्टनम, नागापट्टनम, पटना, चिंसोरा, कोचीन, सूरत, भरूच और आगरा में प्रमुख व्यापारिक केंद्र डच थे। डचों ने कहाँ से पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए थे तो ये पुलिकट से। डचों द्वारा पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए थे जो भी कहाँ से किए थे, पुलिकट से।